हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल दीपाक्षी बायोलॉजी पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है और हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लियर की थी, ठीक है ना। तो आज का हमारा मतलब टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग को जानना था, जो हम लोग कल अधूरा छोड़ दिए थे, है ना, पिछले क्लास में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो मतलब ये डिस्कवरी किया था वो कौन थे, कल हमने थोड़ा बहुत देखा था। चलिए देखते हैं। आज हम लोग को देखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? रॉबर्ट व्हिटेकर, है ना। क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्ट व्हिटेकर। इसको किस ईयर में दिया था इन्होंने? 1959 में, ठीक है ना, 1959 में दिया था। अब देखिएगा, चलिए मतलब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे आज का जो भी लेक्चर है। उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं या फिर क्लासेस हैं हों तो आपको पता चल जाए, है ना, या फिर टाइम पे आपको मिल जाए और उसका आप लोग फ़ायदा उठा सके, उसका लाभ उठा सके, या फिर जो भी क्वेरीज है आप लोग उसको क्लियर कर सके, हमारे तक शेयर कर सके। अंडरस्टैंड। तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था पहला क्या है? मोनेरा, है ना। मोनेरा, मोनेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? मोनेरा ही कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखते चलिएगा, है ना, फिर 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसको भी हम लोग हिंदी में प्रोटिस्टा ही कहते हैं, लिख लीजिएगा। अभी लिखा दे रहा है, बार बार लिखना पड़ेगा, है ना, तो पहले ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फंजाई। फंजाई, इसको क्या बोलते हैं बताइए? फंजाई को क्या बोलते हैं? कवक। नेक्स्ट क्या है? प्लांट्स। प्लांटी, प्लांटी पौधे। एंड लास्ट वन इज एनिमालिया, ठीक है। क्या है? एनिमालिया, लिखिए, जीव। ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब देखिएगा कि किसी भी क्लासिफिकेशन का हमने बताया था कि कुछ बेस होता है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसका भी कुछ बेस होता है, ठीक है ना। तो जो बेस है उसके बारे में हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो भी हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन है, जो भी किंगडम है, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमालिया हो गया, उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किस बेस पे डिस्कस करेंगे? तो 3-4 उसके बेस हैं, पहले हम उसके बारे में जान जाए, उसके अकॉर्डिंग हम सबके बारे में स्टडी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है ना। तो पहला हम लेंगे जो इसका आधार है, बेस है, ठीक है ना, वो क्या लेंगे बताइए? जो सेल होता है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेल है, वो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? एक सेल का बना होता है या बहुत सारी सेल का बना होता है? इस बेस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे, है ना। इस बेस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। यूनिसेलुलर, देखेंगे कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है
ठीक है ना। यूनिसेलुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी वाले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कोशिकीय। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो प्लीज़ डोंट वरी, मतलब मैं बोल रही हूँ ना तो आवाज़ से आप लोग उसको नोट डाउन करते जाएंगे, है ना। यहाँ वैसे मैं लिख दे रही हूँ बहुकोशिकीय, ठीक है। चलिए, ये क्या है? एक कोशिकीय हो गया, ये बहुकोशिकीय हो गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। समझ में आ रही है ना बात? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेकंड हम क्या देखेंगे? सेकंड किस बेस पे करेंगे बताइए, आप लोग बताइए। उसका सेल वॉल कैसा है ना। सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल मतलब बोली तो कोशिका भित्ति, है ना। हिंदी वाले लिखिएगा कोशिका भित्ति। समझ में आ रहा है ना? कोशिका भित्ति, सेल वॉल उसका कैसा है? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? समझ में आ रही है बात? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? पहले हम प्रोकैरियोटिक्स करते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। दूसरा यूकैरियोटिक। यहाँ समझ में आ रही है ना? मतलब एक सेकंड पहले हम सबको क्लियर करते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हुआ और यूकैरियोटिक हुआ, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है बताइए? प्री। कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। समझ आ रही है ना बात? कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब प्रो का मतलब क्या होता है? प्री, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस के पहले का जो सेल होता है, समझ में आ रही है बात, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं, है ना। और यू का मतलब ही होता है ट्रू, है ना। यू का मतलब ही होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया? न्यूक्लियस। इट मीन्स कि जो फुल डेवलप्ड है ना, पूरी तरह से डेवलप है न्यूक्लियस, वैसे सेल को, है ना, हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। वैसे सेल को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। मतलब इसको अच्छा यहाँ केंद्रक लिख लीजिए। हिंदी वाले फ्लो में मैं हिंदी वाला बोलना भूल जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे नोटिफाई कर दिया कीजिए, ठीक है ना। बट मुझे जहाँ ध्यान आएगा मैं ज़रूर लिख दूँगी, ठीक है। बट प्लीज़ आप लोग ये मत माइंड मेकअप करके रखिए, अपना माइंड सेटअप पहले से ही बना लिए कि हिंदी वाले हैं, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। ऑफ कोर्स समझ में आएगी, बातें समझ तो आ रही है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं मतलब कोई कोरियन या फिर फॉरेन लैंग्वेज बोल रही हूँ, टोटली इंग्लिश भी नहीं बोल रही हूँ। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग किसी से टॉकिंग करते हैं, है ना, तो मोस्टली हम लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं, उसके वे ऑफ टॉकिंग से समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ समझने की बात है, एग्जैक्ट हिंदी पे मत जाइए, ठीक है ना। समझ लीजिए, अगर आप समझ लेंगे तो आंसर अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। हम ये मतलब श्योरिटी आपको दे रहे हैं। तो ये क्या है? हाँ, यहाँ हम बात कर रहे थे कि सेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात हम कर रहे थे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यहाँ तो समझ पा रहे हैं ना कि एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है। मतलब जो सिंगल सेल का बना होता है ना, या जो वन सेल का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर करते हैं। और जो एक से ज़्यादा सेल का बना हो, मतलब मल्टी सेल का बना हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। या बहुकोशिकीय कहते हैं या इसको एक कोशिकीय कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेल वॉल की बात करें तो कोशिका भित्ति की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें मतलब मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जो यूकैरियोटिक होता है वो ओनली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, पूरी तरह से डेवलप होता है केंद्रक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, तो इसको हटा दूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे इसको नहीं हटा रही हूँ मैं, बाद में आपको फिर ज़रूरत पड़े, है ना। तो तब तक लिए यहाँ का मैं क्लियर कर रही हूँ, बैठना नहीं है। हाँ, मैं इरेज कर रही हूँ, तब तक आप लोग उसमें देखते रहिए कि कहाँ क्या आप लोग को छूट रहा है ना।
चलिए देखिए, अब बात करेंगे कि हमने देख लिया कि सेल कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, हम ये देख सकते हैं। इस बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि उसका सेल वाल कैसा है, यूकैरियोटिक है, मतलब वो कैसा है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर बात आती है डिवीज़न ऑफ लेबर की, ठीक है ना। अगला जो उसका बेस है हम क्या लेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें तो ये होता है कि जैसे कि सारे सेल का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हार्ट है, उसका अलग अलग वर्क है, स्टोमक है, उसका अलग वर्क है ना। तो मतलब जो भी सेल है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, सबका मतलब उसकी काम उसका काम जो होता है उसके ये के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है कि तुम्हारा ये काम है। जैसे कि अगर हम आँख को बोलें, ठीक है ना, कि तुम स्मेल करके बताओ तो वो करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर नोज़ को बोले कि तुम सुन के दिखाओ तो करेगा नहीं करेगा। सबका अलग अलग वर्क है, डिवाइडेड है, वो मतलब रुकता नहीं है, सब अपने टाइम में एक साथ अपना काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं तो मेरा कान सुनना बंद कर दे या मेरा आँख देखना बंद कर दे, या फिर हम देख रहे हैं तो मेरा हार्ट मतलब हार्ट बीट करना बंद कर दे, रुक जाए, या फिर हम सो रहे हैं तो मेरी जो सांसें हैं, धड़कन है, वो बोले अरे अभी तो सो रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, है ना। जब तक सो रहे हैं तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ, अभी धड़कना बंद कर देता हूँ, फिर जब ये जगेगी तो मैं धड़कना, तो पता चलेगा मैं कल को तो देख ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो सबका अपना अपना काम है और सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। ये नहीं कि एक अगर काम कर रहा है तो दूसरा अपना काम बंद कर दिया है, या हम सो रहे हैं तो मेरा डाइजेशन बंद हो गया है, डाइजेशन का वर्क है वो अपना चल रहा होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि सारे जो पार्ट हैं, बॉडी पार्ट है, उनका अलग अलग वर्क है और वो अपना वर्क अपने टाइम पे मतलब अपना अपना करते रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लेबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है ना, लेबर ऑफ डिवीज़न हम लोग के बेस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। समझ आ रहा है ना बात। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। फिर हम देखेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए ये क्या बोलते हैं उसको, यूनिसेलुलर में जो होता है ना, अगर हम डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें तो हाँ क्या बता रहे थे, यूनिसेलुलर में क्या होता है, अपना मतलब एक ही सेल सारा वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना। एक ही सेल एक टाइम पे सारा वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना, सारा वर्क कर रहा है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, सारा का सारा वर्क वो एक ही टाइम में, न्यूट्रिशन हो गया, सब कुछ कर रहा होता है सिंगल सेल में यानी यूनिसेलुलर में। लेकिन अगर बात मल्टी सेलुलर की करें, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की करें तो यहाँ पे सबका मतलब वर्क जो है वो डिवाइड देयर वर्क, ठीक है ना। सारे के वर्क जो हैं वो डिवाइडेड है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण की, है ना, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर है या सेलुलर है, वो क्या करते हैं कि अपना सर्वाइव के अकॉर्डिंग, मतलब वो अपना सर्वाइव करते हैं अपने न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, वो अपना मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं जैसे वो सर्वाइव कर सके जिससे, ठीक है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो 2 टाइप का होता है, जैसे कि ऑटोट्रॉफ हो गया या हेटेरोट्रॉफ हो गया। ऑटोट्रॉफ बात करें, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, स्वपोषी होता है। और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, विषमपोषी होता है। तो स्वपोषी की बात करें, ऑटोट्रॉफ की, तो ये अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे लाइक प्लांट, ठीक है ना, प्लांट हैं
वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के ये क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं। बट अगर बात करें हेटरोट्रॉपिक की, तो हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मान लीजिए कि अगर ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो हम जो खाना बनाते हैं, तो हम खाना बनाते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे को जो मतलब अनाज मिल रहे हैं या फिर फल फ्रूट मिल रहे हैं, वो हमको उसके लिए हम किस पे डिपेंड हैं, प्लांट पे डिपेंड है। प्लांट से हम लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर खाते हैं, यानी कि हम डिपेंडेंट हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, है ना। तो ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक्स, ठीक है ना। तो ये हम बात किए आज कि कौन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमालिया आते हैं, और उनका जो मतलब बेस है क्लासिफिकेशन का वो क्या क्या होता है, ठीक है। ये हम आज बात किए। अब हम इसके बाद देखेंगे कि एक एक करके कि मोनेरा का मतलब क्या है, मोनेरा कैसा है, फिर प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फंजाई का देखेंगे, फिर प्लांटी का देखेंगे, फिर एनिमालिया का देखेंगे।